हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। माय नेम इज़ तुषार। स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बोर्ड कंसेप्ट, वेलकम टू द टुडे क्लास। तो आज हम करेंगे स्टूडेंट अपने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। इस वीडियो में मैं सिर्फ 2 ही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old you were, then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है स्टूडेंट कि आफ्ताब अपनी बेटी को बता रहा है कि 7 साल पहले वो उससे 7 गुना बड़ा था। 7 साल पहले वह अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा था। 7 years 7 times old। और फिर उसके बाद दूसरी कंडीशन में ये कहता है कि 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद वो उससे 3 गुना बड़ा हो जाएगा। अब से 3 साल बाद वो उससे 3 गुना बड़ा हो जाएगा। तो हमने क्या है, ये दोनों की दोनों इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 सिचुएशन बनेगी। एक सिचुएशन तो ये बनेगी जब आफ्ताब अपनी बेटी से 7 साल बड़ा था, 7 गुना बड़ा था 7 साल पहले। और दूसरी कंडीशन ये बनेगी, दूसरी इक्वेशन, कि जब अब से 3 साल बाद आफ्ताब अपनी बेटी से 3 गुना बड़ा हो जाएगा। राइट। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले हम दोनों की प्रेजेंट एजेस को लेट कर लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब। आफ्ताब की प्रेजेंट एज को हम लेट कर लेंगे। आफ्ताब कितनी हो जाएगी, आफ्ताब की प्रेजेंट एज x। हमने x लेट कर ली है, आप कुछ भी लेट कर सकते हो। अब ये तो होगी आफ्ताब की प्रेजेंट एज। अब हम उसकी बेटी की भी प्रेजेंट एज लेट कर लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर। उसकी बेटी की प्रेजेंट एज कितनी लेट करें, वो हो जाएगी हमारी y। हमने आफ्ताब की x लेट की है और डॉटर की y लेट की है। दोनों की अलग अलग करेंगे, सेम नहीं करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग बंदे हैं। तो इसलिए आफ्ताब की प्रेजेंटेज x और उसकी डॉटर की प्रेजेंटेज y। तो अब क्वेश्चन में कहता है कि 7 साल पहले 7 साल पहले दोनों की एज कितनी होगी। 7 साल पहले आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब्स एज इक्वल टू x-7। 7 साल पहले x-7 हो जाएगी। ऐसा क्यों लिखा, मान लीजिए स्टूडेंट आपकी एज अब है, कितनी है, 10 ईयर्स। आप 10 ईयर्स के हो तो 7 साल पहले कितने के हो जाओगे, 10-7 ही तो करोगे, मतलब 3 ईयर्स। 7 साल पहले आप 3 साल के थे। तो उसकी डॉटर की एज कितनी होगी, इज डॉटर्स एज, उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, y-7। इससे आप अपने से रिलेट कर सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप अब 10 साल के हो तो 7 साल पहले आप कितने के थे, 3 ईयर्स के। तो ये उसकी क्या आ गई, डॉटर की एज आ गई। राइट। अभी हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आफ्ताब अपनी बेटी को बता रहा है कि 7 साल पहले वह उससे 7 गुना बड़ा था। 7 साल पहले वो उससे 7 गुना बड़ा था। इसका मतलब ये है, इससे अपने से रिलेट कर लीजिए कि अगर आप 7 साल पहले 3 साल के थे तो आपके पिताजी 21 साल के होंगे। कितने साल के होंगे, 21 साल के। कैसे, ये देखिए, आफ्ताब की एज 7 साल पहले थी x-7 और उसकी डॉटर की एज कितनी थी, y-7। अब क्या दोनों की एज बराबर हो सकती है 7 साल पहले। क्या कहा गया है कि आफ्ताब उससे 7 गुना बड़ा था, तो हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन किसको, उसकी डॉटर की एज को, तभी तो दोनों के दोनों इक्वल आएंगे। कैसे, मान लीजिए कि आपके पिताजी 7 साल पहले 21 साल के थे और आप कितने साल के थे, 3 साल के। कितने साल के थे, 3 साल के। राइट। तो वो कहते हैं पिताजी जो है आपके 7 साल पहले आपसे 7 गुना बड़ा थे। तो 7 गुना अगर बड़े थे तो क्या आप पिताजी की एज को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल आ जाओगे, नहीं आओगे ना। तो आपको 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो यहाँ 21 आएगा, तभी तो ये दोनों इक्वल आएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर इसकी डॉटर की एज को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेट करेंगे अब उसके फादर की एज से, 7 साल पहले की एज से। तो इसे अब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x-7 इक्वल टू 7y-49।
क्योंकि 7 को मल्टीप्लाई करेंगे y से भी और -7 से भी, तो इसको सॉल्व करेंगे x माइनस 7y। ये y इधर पॉजिटिव है, जब ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो अब 7 को हम राइट हैंड साइड भेज देंगे, -49 + 7 हो जाएगा। तो x माइनस 7y इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का 49 और प्लस का 7 कितना आ गया, -42। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। क्या हुआ स्टूडेंट्स, अभी हमारे पास जो ये इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 आ गई। ये चीज़ ध्यान रखना, इस तरह से हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। नेक्स्ट कंडीशन में क्या था, 3 साल बाद, अब से 3 साल बाद, तो क्या लिखेंगे, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद, आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, आफ्ताब एज इक्वल टू, मतलब अब से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, अब अगर x है तो 3 साल बाद 3 बढ़ जाएगी, मतलब x + 3 हो जाएगी, राइट। इसी तरह से उसकी डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, हिज डॉटर्स एज इक्वल टू में, अगर उसकी अब y है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, y + 3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब पिछले ही सिचुएशन की तरह हम इसे करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो आफ्ताब अपनी बेटी को बता रहा है कि अब से 3 साल बाद वो उससे 3 गुना बड़ा हो जाएगा, मतलब अगर वो अब x + 3 का है तो 3 साल बाद अपनी बेटी से कितना हो जाएगा, 3 × y + 3। ठीक है, इसको भी आप अपने से रिलेट कर सकते हो। कैसे, मान लीजिए कि अभी आप 7 साल के हो और 3 साल बाद आप कितने साल के हो जाओगे, 10 के, और आपके पिताजी 3 साल बाद कितने ईयर्स के हो जाएंगे, 30 के। कितने ईयर्स के हो जाएंगे, 30 के। तो कितने का फ़र्क है यहाँ पर, 3 गुना का। तो आप अपनी एज को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो इक्वल आओगे ना, तभी इक्वल आओगे। इसलिए हमने इसकी डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई किया है। अभी इसे हम सॉल्व करेंगे, तो x + 3 इक्वल टू 3 की मल्टीप्लाई पहले y से होएगी, प्लस में 3 की मल्टीप्लाई 9 से भी होएगी, मतलब 3 की मल्टीप्लाई 3 से भी होएगी, वो 9 हो जाएगा। तो x माइनस 3y हो जाएगा, क्योंकि ये 3y राइट हैंड साइड पे है, पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, और इधर 9, ये 3 इधर पॉजिटिव है, उधर चला जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, x माइनस 3y इक्वल टू में 6। कितना आ गया, 6। ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अभी क्या है, हमने अपने इक्वेशन बना ली है एल्जेब्रिकली, लेकिन अभी हमको इसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है। कौन कौन सी, हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी x माइनस 7y इक्वल टू 42, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू में 6। अभी हम क्या करेंगे, जैसे हम 9th क्लास में करते थे कि x की एक वैल्यू पुट करी, हमारी y की निकल आती थी, फिर हम उसे ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते थे। ये काम सेम का सेम हमें यहाँ भी करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, x की वैल्यू 0 रखेंगे। x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0। यहाँ पर रफली आप रख के देख लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 0 माइनस 7y इक्वल टू में -42। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, y इक्वल टू में 0 नहीं लेंगे, -42 बाय -7, 7 6 जा 42, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो अब ये y की वैल्यू 6 जो है ना, वो हम अपनी रख देंगे कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, अब अगली वैल्यू ले लेते हैं अपनी, x की वैल्यू 7 ही ले लेते हैं। x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं। तो x की जगह पर 7 रखेंगे, माइनस में 7y, x की वैल्यू क्या ले ली हमने, 7। तो x इक्वल 7 माइनस 7y इक्वल टू में -42। तो -7y कितना आ जाएगा, -42 माइनस में 7, तो कितना आ गया, -7y इक्वल टू में -42, -7 हो जाएगा माइनस का 49। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 49 बाय में माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 7 जा 49। तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 7। जब हमने x7 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। तो ये तो थी हमारी टेबल फर्स्ट इक्वेशन के लिए, ये थी हमारी टेबल फर्स्ट इक्वेशन के लिए। अब हम सेम की सेम टेबल बनाएंगे अपनी सेकंड इक्वेशन के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी x की जगह पे क्या पुट कर लेंगे, 0 पुट कर लेंगे। तो x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 माइनस 3y इक्वल टू में 6। तो -3y इक्वल टू में 6 आ जाएगा, 0 नहीं लिखेंगे दोबारा से। y इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 6 बाय में -3 कट के कितना आ जाएगा, माइनस का 2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 2। तो वो हम यहाँ लिख देंगे, टेबल में लिखते चलेंगे। y कितना आ गया, -2। इसी तरह से अब हम दोबारा से पुट करेंगे x की वैल्यू।
दोबारा से हम x की वैल्यू पुट कर लेते हैं 6, या आप ऐसे कर लीजिए कि y की जगह पर अब आप 0 लिख दीजिए, पुट कर लीजिए y इक्वल टू 0। ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा x ही पुट करना है, आप किसी की भी वैल्यू पुट करके कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो कितना आएगा, x माइनस में 0, क्योंकि y की जगह 0 पुट होगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 बन जाएगा, इक्वल टू में 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 6 आ गई। y जब हमने 0 रखा तो x अपना कितना आ गया। अब हमारे पास ये दो टेबल आ चुकी है, अब इसको हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। तो चलिए ग्राफ बनाएं। ये अपना ग्राफ आ गया, ये अपना x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, ये अपना ओरिजिन है। ये आपको पता होना चाहिए, 9th क्लास में आपने डिटेल में स्टडी किया है इस ग्राफ को। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। x की जगह पे हम क्या रखेंगे, मतलब x को पहले क्या लेंगे, 0। तो 0 कहाँ पर है, यहीं पर ही है, ये 0 ले लिया। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है अपनी, 6। तो 6 पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो ये हम मार्क कर लेंगे, राइट। उसके बाद हम x की वैल्यू 7 लेंगे, ये अपना 7 है। जब हमने x की वैल्यू 7 ली तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है, तो ये अपनी 7 होगी, ये रही, राइट। ये अपने फर्स्ट हो गई। तो ये हम साथ साथ ओरिजिन लिखते चलेंगे, ये अपना 0 और 7, सॉरी 0 और 6, और दूसरे नंबर पे अपना 7 और 7। तो यहाँ पर हम अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। आप अब जब पेंसिल से करोगे तो आपकी स्ट्रेट आएगी, मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे टेबल की तरफ। दूसरे में हमने क्या किया, x को 0 लिया तो y कितना, -2। -2 कहाँ है अपना, नीचे की तरफ, ये रहा, ये मार्क कर लेंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे, मतलब जो भी हमारी टेबल का फर्स्ट कंडीशन है इसके हमने कोऑर्डिनेट्स लिख लिए इस पॉइंट के। उसके बाद हम क्या करेंगे, x लेंगे अपना 6, x अपना क्या लेंगे 6, तो y कितना आएगा 0, मतलब ये इसी पर ही रहेगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 6 और 0। इसको भी हम क्या करेंगे, मिला देंगे, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। किस तरीके की, इस तरीके की। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी दोनों की दोनों स्ट्रेट लाइन है, और ये दोनों की दोनों इक्वेशन हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दी है, राइट स्टूडेंट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बॉयज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। एक क्रिकेट टीम की कोच है जो कि 3 तो बैट खरीदती है और 6 बॉलें खरीदती है, कितने रुपीस में, 3900 में, 3900 रुपीस में 3 बैट्स और 6 बॉल्स बॉय करती है। उसके बाद वही सेम बैट, उसी तरीके का एक और बैट लेती है और 3 बॉल्स लेती है, कितने रुपीस में, 1300 में। तो हमने उन्हीं दोनों कंडीशंस को क्या करना है, अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है और ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है, मतलब ग्राफिकली। तो कैसे करेंगे, हमें देखो यहाँ नहीं पता है कि बैट की कॉस्ट कितनी है, बॉल की कॉस्ट कितनी है, हमें सिर्फ टोटल कॉस्ट बताई गई है, उन्हें उसने इतने रुपए में खरीदा है, लेकिन कितने कितने खरीदे हैं ये ज़रूर बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे सबसे पहले एक बैट की कॉस्ट और बॉल की कॉस्ट। लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, बैट की कॉस्ट हमने लेट कर ली x, बैट की कॉस्ट कितनी लेट करी है, x। उसी तरह से हम बॉल की भी कॉस्ट लेट कर लेंगे, वो लेट करेंगे y। अलग अलग लेट करेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बैट और बॉल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो उनकी कॉस्ट भी अलग अलग लेट करेंगे, क्योंकि बॉल की कॉस्ट कम होती है, बैट की कॉस्ट ज़्यादा होती है। आगे चलते हैं। अभी हमको क्या क्वेश्चन में क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है, क्या कहा गया है कि उसने 3 तो बैट लिए हैं और 6 बॉलें ली हैं। तो अभी एक बैट की कॉस्ट पता है हमको कितनी है, x रुपीस है, तो 3 बैट की कितनी हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x हो जाएगी, प्लस में एक बॉल की कॉस्ट पता है हमें y है, तो 6 बॉल्स की कितनी हो जाएगी, 6y, है ना, इक्वल टू में टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट है 3900, 3900। ये मैंने कैसे लिखा, मान लीजिए कि आपको कहा जाए कि आपने बैट और बॉल खरीदे हैं, बैट और बॉल खरीदे हैं कितने में, 450 रुपये में, जिसमें से आपने 3 तो बैट लिए हैं, 3 तो बैट लिए हैं और 3 ही बॉलें ली हैं। बैट की कॉस्ट है मान लीजिए 100 रुपीज़, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। उसी तरह से बॉल की कॉस्ट अगर 50 रुपीज़ है तो 3 बॉल्स की कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी ना। तो अब आप क्या करोगे, उन दोनों की कॉस्ट को
जब टोटल करोगे तो आपका कितना आएगा, 450 तो आएगा ना, 300 बैट के हो गए और 150 बॉल्स के हो गए। तो यही चीज़ यहाँ पे भी की गई है। हमें ना एग्जैक्टली अभी कोस्ट का पता नहीं है, तो इसलिए हमने लेट किया है और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बैट की संख्या 3 थी और बॉल की संख्या 6 है और टोटल कोस्ट अपनी 3900 है। ये तो थी अपनी फर्स्ट इक्वेशन, ये अपनी क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन। अब अपनी सेकंड इक्वेशन बनाएंगे और सेकंड कंडीशन को रखते हुए। सेकंड कंडीशन क्या है, उसने फिर से लेटर उसने वही सेम बैट लिया, एक और बैट लिया, तो उसको हम क्या लिखेंगे, एक्स लिख देंगे। 1 इंटू एक्स लिखो चाहे एक्स लिखो, एक ही बात है। प्लस में एक बैट लिया और 3 और बॉलें ली हैं, तो बॉल्स की कॉस्ट को हमने क्या लेट किया, वाई लेट किया, तो 3 बॉलों की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3y हो जाएगी, इक्वल टू में टोटल सम कितना है 1300, क्योंकि जो अगली बार वो एक बैट और 3 बॉलें खरीदती है 1300 रुपये में खरीद लेती है। तो ये अपनी आ जाती है सेकंड इक्वेशन। अब ये जो हमारे इक्वेशन है ना, हमारी इक्वेशन एल्जेब्रिकली तो आ गई है, अभी हम इसे ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, तो एक जगह मैंने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिख ली है, दूसरी जगह सेकंड इक्वेशन लिख ली है, इसके नीचे इसकी टेबल बनाते चलेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब आप 0 रखोगे, मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पर x की जगह 0 रख लेते हो, ठीक है, तो आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, थोड़ी सी बड़ी आएगी, तो उसे आपको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा। तो हम क्या कोशिश करेंगे कि x की वैल्यू को भी बड़ा रखें। तो x की वैल्यू को सबसे पहले हम 100 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 100, ताकि इसे हम ग्राफ पर आसानी से रिप्रेजेंट कर सकें। तो x की वैल्यू को जब हम 100 रखेंगे तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6y इक्वल टू में 3900 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 100 300 हो जाएगा, प्लस 6y इक्वल टू में 3900। तो 6y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3900 माइनस में 300, तो 6y कितना आ जाएगा, 3600। कैसे, ये 300 उधर पॉजिटिव था है ना, राइट हैंड साइड आया तो नेगेटिव हो गया, और 3900 में से 300 लेस करेंगे तो 3600 आएगा। y की वैल्यू कितने आ जाएगी, ये 6 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 6 6 जा 36, 600, तो y अपना कितना आ गया, 600। तो ये अब हम यहाँ पर लिख देंगे, राइट। ये तो आ गया अपना फर्स्ट वैल्यू आ गई। अभी हम क्या करेंगे, एक और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक और वैल्यू जब फाइंड आउट करेंगे तो उसमें हम x की वैल्यू क्या रख लेते हैं, पुट कर लेते हैं, x की वैल्यू को थोड़ा और बड़ा पुट कर लेते हैं, 300। x की वैल्यू को 300 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 300 प्लस में 6y इक्वल टू में 3900। 3 मल्टीप्लाई 300 कितना हो जाएगा, 900 प्लस में 6y इक्वल टू में 3900। 6y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3900 माइनस में 900, राइट। तो 6y कितना आ गया, इसमें से लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000 आ जाएगा, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3000 बाय में 6 5 जा 30 0 0, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 500। y इक्वल टू में हमारा कितना आ गया, 500। जब हमने x की वैल्यू 300 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 500 आ रही है, राइट। इसी तरह से अब हम दूसरी टेबल भी बनाएंगे जिसमें हम अपनी दूसरी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर भी x की जगह पर 100 रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी देखें तो 1300 काफ़ी बड़ी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू रखेंगे तो काफ़ी बड़ा ग्राफ जाएगा। तो इसलिए हम x की जगह पर 100 रख लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 100 प्लस 2y इक्वल टू में 1300। तो 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1300, उधर 100 पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो 2y अपना आ जाएगा 1200, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1200 बाय में 2 6 जा 12 0 0, y की वैल्यू कितनी आ गई, 600 आ गई, राइट। तो x जब हमने 100 रखा तो हमारा y कितना आ गया, 600। आगे बढ़ते हैं, दूसरी वैल्यू रखते हैं। अब हम x की वैल्यू रखेंगे लेकिन थोड़ी और बड़ी रख लेते हैं। x की वैल्यू को अब हम रख लेते हैं 700। x की वैल्यू को हम क्या रख लेते हैं, 700 रख के देखते हैं, प्लस में 2y इक्वल टू में 1300 आ जाएगा। आगे देखिए, अब जो ये 700 है, 700 जो है उधर जाके लेस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1300 माइनस में 700, राइट। 700 हो गया, और 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1300 में से हम क्या लेस करेंगे, 1300 में से 700 लेस करेंगे, तो 2y की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 600।
तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 600 बाय में 2, तो इसे कट कर देंगे, 2 3 जा 6 0 0, तो y की वैल्यू अपनी आ गई 300 300। यहाँ पर x को जब हमने 700 रखा तो y की वैल्यू अपनी 300 आ गई। तो अब हम इस इक्वेशन को आसानी से ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए, अब जो हमने ग्राफ बनाया वो 100 के गैप में बना लिया है। तो सबसे पहले हमने x कितना लिया है 100, तो y की वैल्यू कितनी आई थी अपनी 600, यहाँ पर लाई करेगा इधर, ठीक है। और उसके बाद हमने x लिया है 300, तो y की वैल्यू कितनी आई थी 500, ये कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे ये। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी टेबल की तरफ और इसके कोऑर्डिनेट्स भी साथ साथ लिख लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट आ गए 100 और 600, इसके कोऑर्डिनेट आ गए अपने 300 और 500, राइट। आगे बढ़ते हैं, x की वैल्यू जब हमने 100 ली थी तो y की वैल्यू अपनी सेम आई 600 जो हमारी पहली वाली में आई, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद x की वैल्यू जब हमने 700 ली तो y की वैल्यू कितनी आई अपनी 300, ये रहा अपना 300, तो इसके भी कोऑर्डिनेट लिख लेंगे 700 और 300, राइट। यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो वो हमारी कुछ इस तरीके की होगी, एकदम स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, मतलब दोनों ही इक्वेशन की एक ही लाइन बन गई, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी होता है। तो यही हमारा क्वेश्चन सेकंड था। आई होप आपको ये ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली दोनों ही आपको इक्वेशन रिप्रेजेंट करनी आ गई होगी। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, आज का सेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, एक बार फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ।